आप सभी को मेरी जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को ही पता है कि हमारे रामलला आ चुके हैं। जिसने रामलला आने की खुशी में जो अभियान चला था, पीले चावल अक्षत बांटे थे, ये मैं उसका पूरा वीडियो दिखा रही हूँ। हमारे भिवानी जिले का है ये, और काफ़ी मन करके सभी ने अक्षत बांटने का कार्य किया था। ये कार्य 1 तारीख से लेके 15 जनवरी तक चला था और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। और इसमें जिसने कार्य किए उन्होंने सबने अपनी अपनी फ़ोटो भी ली थी, वो सारी फ़ोटो भेजी। ये हमारे विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम चल रहा है और ये विश्व हिंदू परिषद में सबकी आगे तक ही गई है, प्रांत तक भी गई है, विभाग तक भी गई है, सबकी गई है, सब फोटोएं। ये एक हमारे यहाँ मैगज़ीन बनी है। मैं आपको इस मैगज़ीन को दिखा रही हूँ, आप भी देखना कि हमारी मैगज़ीन ये कैसी रही। क्या आपके यहाँ भी अक्षत कार्य की मैगज़ीन बनाई है? लेकिन हमारे यहाँ भिवानी जिला में ये अक्षत कार्य की मैगज़ीन बनाई है। और जिसके पास ये मैगज़ीन नहीं पहुँच पाई उनके पास, ताकि नहीं पहुँचे तो हम यूट्यूब के थ्रू दिखा सकें कि उनका कितना कितना कार्य का हिस्सा था। ये जो है हमारी ये जो शुरुआत की फ़ोटो है, जब अक्षत आए थे भिवानी में, ये तब की है। सभी ने खूब मन करके कलश उठाए थे, खूब यात्राएं चली थी हमारे यहाँ पर। किसी ने राम सीता लक्ष्मण की फ़ोटो अपने बनाई, रंगोली के थ्रू बनाई। हर तरह से कार्य चले थे, हर गांव में भी, हर शहर में भी। हमारे भिवानी जिले के खूब मन करके खूब अच्छे से हमने कार्य किए थे। ये जो पीले चावल हैं अक्षत, ये उस वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और सबने अपनी अपनी फ़ोटो भी ली थी। किसी ने कैसे कलश यात्रा निकाली, किसी ने ध्वजा यात्रा निकाली थी। ये हमने सब फ़ोटो इकट्ठी कर कर एक मैगज़ीन में है ये हमारी। तो आप भी बताना कि आपके ज़िले की कितनी रही यात्रा, कैसी रही। हमारे यहाँ तो डेली चलती थी, 1 महीने तक डेली यात्रा निकाली है। जहाँ घर घर अक्षत हम देने गए हैं, सब ने हमारा बहुत साथ दिया। और हम जाते 10 थे और बांटते बांटते हम 25-30 हो जाते, 50 की संख्या हो जाती थी, इतनी संख्या हो जाती थी। सब ने मन कर लिया। बल्कि अक्षत देने जाते थे, वो सोचते कि भी हमें पैसे भी देने, अभी हमारे राम जी के कार्य के लिए आगे पैसे भी जाएंगे, रुपए भी दें। लेकिन हमने रुपए नहीं लिए, क्योंकि रुपए पहले ले चुके थे। सिर्फ हमारा कार्य क्या था कि अक्षत देना, सबको इस अभियान को आगे बढ़ाना। लेकिन जिसको नहीं पता था, जिसको पता चल गया ये कार्य चल रहा है, वो एक बार जाता, हमें ऐसे बोल के जाता था कि हमें फिर दोबारा बुलाना, हम इस कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, कोई घर छूटना नहीं चाहिए। कोई घर छूट भी जाता है तो उसका खुद कॉल आता है कि हमें अक्षत दो, हमारा एरिया रह गया, हम पूरा करेंगे। हम जाते थे और साथ देते थे वो हमारा, और वो खुद भी जाते। कोई ज़रूरी नहीं विश्व हिंदू परिषद ही गया है, साथ में हमारे पास में थी, जैसे अग्रसेन की भी महिलाएं थी, और साथ में भारत विकास परिषद भी, सबने मिलजुल कर खूब आगे आगे भाग लिया है। लेकिन हम किसी भी शहर में पूछते थे ना, लेकिन हमें हमारा ऐसा लगता कि जो भिवानी में चल रहा है ना कार्य, वो शायद और शहर में नहीं चल रहा था। हमारे यहाँ इतना ज़ोर तौर से कार्य चल रहा था ये। क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही था? तो आप एक शहर देखना, और आप भी हो सके तो अपने अपने जिला की एक मैगज़ीन ऐसी बनाओ और फिर सभी देखें। इनको कितना अच्छा लगा, ये हमेशा के लिए यादगार रह गई एक, कि अब आने वाली आगे की जो पीढ़ी है, हम उनको दिखा सकते हैं कि हमने क्या क्या कार्य किए थे। ये देखो, हमारा सौभाग्य है कि हमें इस टाइम हमारी पीढ़ी को हमें दर्शन करने को मिले रामलला के। क्या ये हमारी पीछे पीढ़ी चली गई, उनको नहीं मिला देखने के लिए? ये मैं कहती हूँ कि भगवान करे कि हम अभी मथुरा के, काशी के भी हम ऐसे ही रखें, वो अभियान भी हमारे आगे ही आए, और ताकि हम उसमें भी बढ़ चढ़ कर लें भाग। और अभी भी लोग याद करते हैं कि इस कार्य को करे को। अब सबके अक्षत वाला कार्य तो हो चुका हमारा, लेकिन अब सबके ये उठा हुआ कि हम अयोध्या जाएंगे, अब दर्शन करके आएंगे रामलला के, और जाना भी चाहिए सभी को। हम सब बारी बारी से अपनी एक मंडली बना रहे हैं, जैसे एक टीम इकट्ठी कर रहे हैं कि पहले इतनी टीम जाएगी। और जैसे हम घरों में अक्षत देने जाते थे तो सब कहते थे कि अयोध्या जाए तो हमें ज़रूर बोलना, हम भी साथ में जाएंगे। और कई तो बुजुर्ग थे ना, वो कहते हमारा सौभाग्य देखो, वे रोने लग जाते थे, उनके इतने आंसू आते थे। कहते हमारा सौभाग्य है जो हमें तो मिल गए कि रामलला के हमें पीले चावल मिले हैं। ये एक पीले चावल हमेशा हम संभाल के रखेंगे, इसको कभी गुम नहीं होने देंगे। मैंने भी ये संभाल के रखा हुआ है, ताकि आने वाली आगे की जो पीढ़ी है वो भी देखें कि भाई हाँ, ये अक्षत आए थे, जो अयोध्या जी का एक वो मिली हुई है, हमें फ़ोटो मिली हुई है, वो भी हमने संभाल के रखी है। एक पर्चे आए थे हमारे पास, उसमें पूरा लिखा हुआ है अयोध्या जी का
जानकारी दे रखी है उसमें, कैसे कितनी ईंटें, क्या चीज़ लगी हुई है, क्या नहीं लगा हुआ, कितनी जगह में बनाया हुआ है, एक एक चीज़। अच्छा, और एक आपने एक चीज़ और देखी होगी कि मूर्ति क्या लगाई थी कि उसमें प्राण आने के बाद कि मूर्ति में इतने अच्छा ऐसे लग रहा है कि राम लला खुद आ गए हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। आपने गौर से देखा हो कि जैसे रामलला खुद ही आ गए, उनकी आंखों की चमक देखना जैसे ओरिजिनल ही रामलला है वो, ऐसे नहीं लगती एक मूर्ति है। खुद मूर्तिकार भी कह रहा है कि मैंने बनाई क्या थी और बन क्या गई अब ये। आप उसको बिल्कुल महसूस करना, आपको ऐसे लगेगा कि ये बोलने वाला बच्चा है 5 साल का, इतना अच्छा महसूस होता है। हमें घर बैठे भी कितने अच्छे दर्शन हुए थे। 22 तारीख को हमने 22 तारीख को जो भिवानी है हमारा शहर, उसमें मंदिर मंदिर में, इतने मंदिरों में ना एक एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। सब ने मिल के खूब देखा भी, इकट्ठे होके भजन कीर्तन किए और स्क्रीन वहीं इकट्ठे में देखी हमने। ऐसे नहीं है कि अपने अपने घरों में देखी है बैठकर, नहीं, हमने वहाँ जाकर देखी है। एक कलश यात्रा तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी निकली थी कि 1500 महिलाएं आ गई थी। हमने 1100 कलश रखे हुए थे, यहीं पर ही हमारे यहाँ करवाई गई थी कलश यात्रा। शिव शंकर कसेरा जी हैं, शराफे का काम है, उन्होंने करवाई थी। उन्होंने पूरी सेवा दी खूब अच्छे से, और फिर लास्ट वाले दिन भी खूब अच्छी बड़ी स्क्रीन लगा रखी थी। हर मंदिर में लगी थी वैसे यहाँ पर, करीबन बहुत मंदिरों में थी कि कहीं भीड़ ना हो। खूब भंडारे भी थे यहाँ पर, प्रसाद भी बांटा, हर मंदिर सजा हुआ था। हमने तो अपना घर भी सजाया था लाइटों से। क्या आपने भी दिवाली का माहौल बनाया था? हमारे यहाँ तो बहुत दिवाली का माहौल था, कितने पटाखे फटे हैं कितने। कहते हैं हर साल बनाते हैं, भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था हर साल, लेकिन अब जो वनवास पूरा करके आए हैं भगवान, करीबन 492 साल इतने हो गए, उसके बाद भगवान आए हैं कि नए घर में प्रवेश किया है भगवान ने। ये हमारे सौभाग्य है कि हम रामलला को उनके खुद के घर में देख रहे हैं। जब हम अयोध्या मंदिर के लिए राम काज कर रहे थे, तब भी लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर खूब दान दक्षिणा खूब दी थी, दान बहुत दिया था। ये ऐसे नहीं था कि वो कंजूसी कर रहा हो, नहीं, कहते कि राम का दिया ही तो पैसा है, ये हमारा थोड़ी ना है, कि वो खुल के कर रहे थे। चाहे वो एक गरीब आदमी हो तो वो भी अच्छा कर रहा था, कोई पैसे वाला है तो वो भी, हर किसी ने बढ़ चढ़ कर ही भाग ले रखा था। यूं नहीं था कि भाई कोई कंजूसी करे, बल्कि बुला बुला के भी, ऐसे भी हम ऊपर भी है, हमारा घर नीचे भी है, एक घर में 3 घर है, तो कहते हैं हम तीनों घर से ही लेके जाओ अलग अलग। खूब मन करके दिया था सबने, किसी ने भी अपना कुछ भी ऐसे नहीं दिखाया, कंजूसी नहीं की थी भी, खूब मन करके किया था। क्या आपके शहरों में भी ऐसे ही हुआ था? और क्या आप भी इस अक्षत में लगे हो, इस कार्य में? ये भी बताना कि आप कितने लोग लगे। लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद से, मातृशक्ति से जुड़ी हुई हूँ, हमने तो अपना कार्य खूब किया था, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, उत्साह के साथ जय श्री राम करते करते हम गए, भजन कीर्तन करते करते, कि सबने आके बाहर देखा भी, सबने हमारा उत्साह भी बढ़ाया, खूब अच्छा लग रहा था कि हमारा नहीं, हर गांव गांव में ये काम हो रहा था। गांव में भी सबकी इंतज़ार थी कि हमारे यहाँ अक्षत आ जाएंगे, वेट करते थे, क्योंकि हमने 1 से 15 का ध्यान रखा हुआ था। 1 से 15 में हमने घर घर दिए अक्षत, कोई नहीं बचा। फिर भी कोई बच गया हो तो हम माफ़ी मांगते हैं, वो हमसे ज़रूर ले लें अक्षत। अगर कोई बाई चांस एक घर बच भी गए, 2 बच गए, वैसे तो बचे ही नहीं हैं घर, हमने छोड़े नहीं है कोई भी घर दे बिना, क्योंकि हम हर गली गली में गए। एक गली में मान लो उसमें कई गली हैं तो हम तब भी गए, फ्लैट बने हुए हैं तो हम तब भी गए। अगर और कोई भी गया है देने के लिए अक्षत, जैसे गांव में है, गांव के बाहर भी कोई घर है 2-3, तब भी जाते। ऐसे गांव में खेत में होते हैं घर, तो उनके भी घर में गए हैं अक्षत। यूँ नहीं है कि भी उनके भी नहीं गए, सबके गए हैं, सबके। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये आप खुद भी देखना, अपने परिवारजनों को भी दिखाना, अपने रिश्तेदारों को भी दिखाना, ताकि उनको भी पता चले कि आपने अक्षत का कार्य कितना अच्छा किया था, कैसे किया, ताकि वे भी एक 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 फ़ोटो देखें, हमेशा के लिए यादगार है ये। और हमेशा मैं कहूँ कि बच्चे भी देखेंगे ना, वो क्या कहेंगे, फ़क्र से कहेंगे, खूब सीना चौड़ा करके कि मेरे पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, बहन ने, दादा दादी, घर में जो भी है, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, सब ने, मैं कह, बच्चे भी साथ में लगे हुए थे कि बच्चे भी कहते हैं हम भी ये कार्य करेंगे। वो भी साथ में ध्वजा भी हमने रखी राम नाम की, साथ में अक्षत भी लिए, सबको हमने राम राम किए। देखो एक दिन में हमसे राम नहीं निकलता, लेकिन जब हम अक्षत देने के, कितना राम राम हमने निकाला, कितना मुंह से निकला राम राम। आपने भी महसूस किया होगा, कितनी मन में शांति मिलती है राम राम करने से।
आप ये भी बताना मेरे को कमेंट में, इसमें किस किस की फ़ोटो रही, किसकी नहीं रही, ताकि आगे के लिए हम और वीडियो बनाएं तो हम उसमें और भी डाल सकें। तो आप ये भी देखना कि किस किस की है, क्या आपके रिश्तेदार इसमें दिख रहे हैं, क्या आपके जान पहचान के, क्या आपके घर के, या खुद आप भी दिख रहे हो क्या इस पिक में, ये भी बताना। ये एक हमने मैगज़ीन बना रखी है, ये इसलिए पिक है, कहीं आप सोचो इसमें पूरी वीडियो नहीं है, तो ये मैगज़ीन है। वीडियो तो जो बनाई है वो हमने अलग बना रखी थी, और ये है हमारी, वो वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ जब हम अक्षत देने गए थे, और जो कलश यात्रा भी गई थी वो भी हमने बना रखी है। जब अक्षत हमारे शहर में आए थे वो भी मैंने डाल रखी है। मेरा चैनल SY व्लॉग, आप कभी भी देखना, अभी भी ये SY व्लॉग से ही देख रहे हो आप, जो देख रहे हो तो आप खोलना, और खोलोगे तो आपको सारी वीडियो मिलेगी, जो हमारी 1 जनवरी से लेके जो कार्य चल रहे हैं वो सारे मिलेंगे। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद का जो कार्य चलता है हमारे शहर में, मैं अधिकतर वीडियो बनाती हूँ और इस यूट्यूब चैनल पे डालती हूँ ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रेसिपी तो ज़रूर डालती हूँ, लेकिन मैं जो कार्य होते हैं वे भी डालती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं उनकी वीडियो बना के लाऊँ, फिर मैं डालूँ, सबको दिखाऊँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा कार्य लगता है ये देखो, ये एक एक देखो, आपने फोटो में पूरी देखी होगी, तो देखने से ऐसे पता चलता है कि हमने जगह जगह कितना कार्य किया हुआ है, कि लोगों ने कितना किया हुआ है। एक एक कार्य दिखा रखे हमने। हम सब गए थे इकट्ठे होके, तो वो भी पूरी मंडली हमारी है। हम एक फ्लैट में गए थे, उन्होंने हमारा इतना उत्साह बढ़ाया था, बहुत बढ़ाया था। हमें इतना अच्छा लग रहा था कि इतना उत्साह बढ़ाने वाले भी हैं यहाँ पर। एक एक जगह पर जाके हमें इतना अच्छा लगा था। और जिस दिन हमारे शहर में पहली बार अक्षत आया था, उस दिन ढोल बाजे से, नगाड़ से, मैं कहती इतना अच्छा स्वागत किया था। उसको हमने जहरगिरी बाबा आश्रम है, हमने वहाँ रखे थे ताकि सब लोग उसके दर्शन करें अक्षत के, तो इसलिए वे पूरे अक्षत हमने वहाँ रखे, और सभी दर्शन करने भी आते थे अक्षत के। कहते थे ऐसा हमारा कहाँ भाग्य है जो हम दर्शन कर सके, हमें घर बैठे ही यहाँ पर अपने ही शहर में हमें दर्शन हो रहे हैं, तो बताओ। तो वो अक्षत के दर्शन भी करने आते थे। एक बार आप सभी मिलकर मेरे साथ में जय श्री राम का खूब अच्छा नारा लगाना, जय श्री राम। और ये देखो, ये हमारा विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल भिवानी का। अगर कोई जुड़ना चाहे तो आप इस नंबर से जुड़ भी सकते हैं, आप इससे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर कोई कार्य करवाना हो, करना हो और जुड़ना चाहे, जितने हो उसके आप भाई बंधु बहनें सब जुड़ना चाहें, इसमें मातृ शक्ति, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, ये हमारा एक पूरी टीम है।